अस्सलाम वालेकुम। तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस कल डंके की चोट पर करेंगे, चाहे आंधी आए तूफान आए हम उसका सामना करेंगे। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का ऐलान। अपोजिशन अलायंस में मौजूद तमाम जमातों ने इस बात के सरबराहान ने इस बात का तहैया कर लिया कि कल कुछ भी हो जाए हम हर सूरत में ये कॉन्फ्रेंस करेंगे। महमूद खान अचकजई, शाहिद खाकान अब्बासी, असद कैसर, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा समेत तमाम लोगों ने इस बात का इरादा किया कि आप जो कुछ भी कर लें हम हर सूरत में यह कॉन्फ्रेंस करेंगे। और दूसरी तरफ हुकूमत की भी ठन गई और उन्होंने हर सूरत में इस कॉन्फ्रेंस को रोकने का प्लान बना लिया। लेजेंड होटल इंतजामिया को कॉन्फ्रेंस की बुकिंग कैंसिल करने का कह दिया। इंतजामिया माफिया मांग कर कैंसिल करवाने का कहती रही, लेकिन तहरीक इंसाफ और दूसरी जमातों के लीडरशिप डट गए कि अगर हमें इस होटल में कॉन्फ्रेंस ना करने दी गई तो हम इस होटल के बाहर अपनी कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन कॉन्फ्रेंस हर सूरत में होगी। और यकीनन ये कॉन्फ्रेंस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस है। इसमें तमाम लोग जो शामिल है वो कोई किसी के कहने पर जमा नहीं हुए बल्कि अपनी मर्जी से आए। जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त आईने पाकिस्तान को एक खिलौना बनाया गया है, रूंधा जा रहा है, अपनी मर्जी की तरामीम की जा रही है, अदलिया को अपना गुलाम बना लिया गया है और हर तरफ अंधेर नगरी है, किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान दिन ब दिन तबाही के दहाने की तरफ जा रहा है, लेकिन एक हुक्मरान जमात है जो सिर्फ ये चाहती है कि चाहे इस मुल्क के लोग भूख से मर जाए, गुर्बत से मर जाए, बेरोजगारी से मर जाए, लेकिन हमारा तख्त सलामत रहे। चाहे सब लोगों को गोलियों से भून दिया जाए, लेकिन हमारा तख्त सलामत रहे। अब देखते हैं कल इसमें मजीद क्या क्या डेवलपमेंट होती है। कल यकीनन ये बहुत बड़ा इशू खड़ा होने वाला है और अपोजिशन ने कह दिया है कि अगर हमें ये कॉन्फ्रेंस कल नहीं करने दी गई तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। इस सब की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। आज जो ये कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मुख्तलिफ लीडरशिप ने, दानिश्वर थे, वोकोला थे, सियासतदान थे, सब लोगों ने शिरकत की और सब लोगों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि कैसे आईने पाकिस्तान जो इस वक्त डगमगा रहा है, जिसके ऊपर बार बार हमले किए जा रहे हैं और अपनी मर्जी की तरामीम की जा रही है, कैसे उसको बचाया जाए। तो इस पर अब हुकूमत की टेंशन है, चूंकि वो ये समझते हैं कि अगर ये आइन अपनी असल रूह में चल पड़ा तो फिर जिन जिन लोगों ने इलेक्शन डिले करवाए और ये जो लोगों को पकड़ धक्कर करके जबरदस्ती की आईनी तरमीम करवाई तो कल को वो लोग फंसेंगे। इसीलिए वो ये नहीं चाहते कि कोई भी इस तरह की तहरीक, इस तरह की कॉन्फ्रेंस कामयाब हो कि जिसके नतीजे में आइन को उसकी असल रूह में बहाल किया जा सके। और आज जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और सब ने बातें की उसमें असद कैसर ने कहा कि बलोचिस्तान जल रहा है, केपीके में अमन अमान का मसला है, सिंध पंजाब में इस वक्त लोगों को किडनैप किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, जो कच्चे के डाकू नहीं संभाले जा रहे, तो कैसे ये मुल्क चलेगा। इस तरह से अगर जुल्म और ज्यादतियां दिन ब दिन बढ़ती गई तो ये मुल्क नहीं चल सकता। और हम ये जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पाकिस्तान की सालमियत और आइन की बका के लिए कर रहे हैं और किसी का बाप भी हमें इससे नहीं रोक सकता। उमर अयूब ने कहा कि अगर हमें रोकने की कोशिश की गई तो हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास भी जाएंगे और उसको बताएंगे कि किस तरह से ये मुल्क के अंदर गैर आईनी काम हो रहे हैं और हमारी एक बंद कमरे के अंदर हमारी एक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस है। इनको क्या डर है उससे कि अब वो इसके ऊपर हमलावर हो चुके हैं और हर तरफ से उस कॉन्फ्रेंस को रोकने की कोशिश की जा रही है, बहाने बनाए जा रहे हैं, कभी क्रिकेट का बहाना, कभी कोई बहाना। हमने इनके क्रिकेट के बहाने को फौरन एक्सेप्ट कर लिया और हमने उससे 10 किलोमीटर दूर ये कॉन्फ्रेंस रखी, लेकिन अब फिर उसको कैंसिल करने की बातें हो रही हैं। तो हम इसमें किसी सूरत में भी पीछे नहीं हटेंगे। अखवंजादा ने कहा कि मज़ाहमत की तमाम आवाजें इकट्ठी हो चुकी हैं। कल मंजूर पश्तीन
और महाराज बलोच भी शिरकत करेंगे। और इमरान खान के हुक्म पर हम सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जो सब लोग जो इस वक्त मजलूम बने हुए हैं, जिनके ऊपर जुल्म और सितम किए जा रहे हैं, जिनको उनके राइट नहीं दिए जा रहे, तो हम उन सबको साथ लेकर चलेंगे और हम इसको तहरीक को किसी भी सूरत में नहीं रोकेंगे। महमूद खान अचकजई ने कहा कि जंग लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे, किसी की बादशाही नहीं मानेंगे। और मैं इन अफीसरान को और इन सबको कहता हूं कि अपनी हद में रहें और हम गैर ऐनी और गैर जमहूरी कुव्वतों से लड़ेंगे और अपना हक हम लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। और यकीनन ये सारी लीडरशिप, शायद खकान अब्बासी जो नून लीग का वजीर आजम रहे, उनका हिस्सा रहे, जो समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को की सालमियत को खतरा है, आईने पाकिस्तान को खतरा है और हमें इसको बचाना है। असद कैसर जो स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं, और यकीनन ये सारे लोग ऐसे इकट्ठे नहीं हुए, इनका इकट्ठा होना एक यकीनन एक बहुत बड़ा मकसद है। और वो जो चाहते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान डगमगा रहा है और इसके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, हम इस पाकिस्तान को बचाएं। और इन सब लोगों का इकट्ठा होना ये किसी के फोर्स करने पर नहीं है, बल्कि सब लोग, ये सब जमातें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हुए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए और आईने पाकिस्तान के। उन्होंने कह दिया है कि हम किसी सूरत में भी पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बार के नए सदर मुंतखब हुए हैं, वाजिद गिलानी, उन्होंने ये कहा है कि बरमला, कमिश्नर रावलपिंडी इस बात का एतराफ कर चुके हैं, गवर्नर पंजाब कर चुके हैं, और उन्होंने भी कहा है कि इस्लामाबाद की बाकी हलकों का मुझे नहीं पता इतना, लेकिन चूंकि मैं इस्लामाबाद के रहने वाला हूं, इस्लामाबाद के तीनों हलकों में तहरीक इंसाफ जीती, लेकिन रात के अंधेरे में फैसले तब्दील कर दिए गए, आइन कानून को रोन दिया गया, शफाफियत तबाह कर दी गई, और यकीनन इस तरह से मुल्क नहीं चलते। और ये सब लोग बरमला कह रहे, गवर्नर पंजाब का ये बयान के सारी जो हमें सीटें जो है वो हमारी हथेली में डाली गई है, जेबों में डाली गई है और हमें जितवाई गई है और हम हार चुके थे। तो ये सारी बातें एक पाकिस्तान का एक आम शहरी, आम लोग भी ये बातें जानता है। और कब तक ऐसे इस तरह की डिक्टेटरशिप वाली हुकूमत चलाई जाएगी अपनी मर्जी से? तो इस तरह से हुकूमतें नहीं चलती। यकीनन अब ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस है, आप जितना लोगों को दबाएंगे, ये पाकिस्तान या मुसलमानों की हिस्ट्री रही है कि वो उतना, ये एक सेंस का असूल भी है कि जितना आप किसी चीज को कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, वो उतनी ऊपर रहेगी। और इस तहरीक को आप नहीं रोक सकते, क्योंकि ये डरे हुए हैं जिन्होंने आइन का कत्लेआम किया हुआ है, जमहूरियत का कत्लेआम किया हुआ है और पाकिस्तान के फराड इलेक्शन करवाए हैं पाकिस्तान की तारीख के। तो ये तो डरे हुए हैं, ये चाहते हैं कि कोई भी इस तरह की कॉन्फ्रेंस ना हो, लोग इकट्ठे ना हो, क्योंकि इनको इनके दिल के अंदर एक खौफ है, क्योंकि ये झूठ की हुकूमत है, ये गैर जमहूरी हुकूमत है, ये 17 सीटों वालों की हुकूमत है। तो इनको अपने ऊपर कोई भरोसा ही नहीं है, ये छोटे से इकदाम से भी डरते हैं। आप एहतजाज नहीं करने देते, प्रोटेस्ट नहीं करने देते, लोगों को बाहर नहीं निकलने देते, ये उनका जमहूरी हक है। और अब अगर वो एक होटल के बंद कमरे के अंदर एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसको भी आप रूंध रहे, तो आप किस तरह से आप ये चाहते हैं कि ये जमहूरी हुकूमत है? आप इस तरह से आइन कानून और इंसाफ का अगर कत्लेआम करते रहेंगे तो लोग कब तक खामोश रहेंगे? यकीनन ये इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। और यकीनन इस तरह की जुल्म फस्तैयत तो डिक्टेटरशिप में भी नहीं होती कि लोगों को बात भी ना करने दी जाए, बोलने भी ना दिया जाए, और अगर वो एक बंद कमरे के अंदर अपनी एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, वो भी ना करने दी। तो हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए इससे पहले कि इनके हाथ से ये मामलात निकल जाए। अल्लाह हाफिज।